आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, किसी एलसीआर परिपथ तथा प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः तथा 100 वोल्ट है। इस परिपथ का शक्ति गुणांक होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 0.8, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 0.4 और ऑप्शन डी है 0.5। ठीक है, तो इसके लिए एक एलसीआर परिपथ बना लेते हैं। तो यह आ गया एक एलसीआर परिपथ। ठीक है, जहाँ आर एक प्रतिरोध है, एल एक प्रेरकत्व तथा सी एक संधारित्र है। ठीक है, इसको एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत भी बराबर भी नोट साइन ओमेगा टी से श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी क्षण इस परिपथ में धारा आई बह रही है। ठीक है, तो प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर वो हो जा रहा है, मान लीजिए वी आर। ठीक है, तो हमें प्रश्न में वी आर का मान कितना दिया गया है, प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, प्रतिरोधक के सिरों का विभवांतर दिया गया है, यह दिया गया है 80 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से वी आर का मान दिया गया है 80 वोल्ट। ठीक है, उसी प्रकार प्रेरकत्व के सिरों का विभवांतर वी एल है, तो वी एल का मान कितना दिया गया है, वी एल का मान दिया गया है, यहाँ से प्रेरकत्व के सिरों का विभवांतर यह दिया गया है 100 वोल्ट। ठीक है, 100 वोल्ट। ठीक है, उसी प्रकार धारिता के सिरों का विभवांतर कितना दिया गया है, यह दिया गया है 40 वोल्ट। ठीक है, यानी कि वीसी का मान दिया गया है हमें कितना दिया गया है, 40 वोल्ट। ठीक है, यह हो जाएगा 40 वोल्ट, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है, परिपथ का शक्ति गुणांक यानी कि कॉस फाई। ठीक है, तो हम जानते हैं कि शक्ति गुणांक क्या होता है, शक्ति गुणांक कॉस फाई। ठीक है, कॉस फाई। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, शक्ति गुणांक कॉस फाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जहां फाई होता है यह होता है कलांतर। क्या होता है, वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें फाई का मान पता चल जाए तो हम लोग शक्ति गुणांक का मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो कलांतर फाई का मान ज्ञात करने के लिए इसके लिए एक एलसीआर परिपथ का एक फेजर आरेख बना लेते हैं। तो यह आ गया एलसीआर परिपथ के लिए फेजर आरेख। ठीक है, तो यहाँ क्या किया हम लोग, धारा आई को रेफरेंस ली है। ठीक है, तथा हम जानते हैं कि प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर और धारा किसमें होते हैं, समान कला में होते हैं। तो यहाँ वी आर और आई किसमें है, समान कला में है। ठीक है, उसी प्रकार संधारित्र के सिरों का विभवांतर धारा से 90 डिग्री क्या होता है, पश्चगामी होता है। ठीक है, तो यहाँ वी सी क्या है, धारा से 90 डिग्री पश्चगामी है। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है, वी एल प्रेरकत्व के सिरों का विभवांतर धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, वी एल 90 अंश अग्रगामी है। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो वी एल और वी सी के बीच में कलांतर कितना है, 90 प्लस 90 180 का है। ठीक है, तो अगर हम लोग वी एल और वी सी के बीच में अगर परिणामी विभवांतर ले तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा वी एल माइनस वी सी। ठीक है, और यदि मान लीजिए पूरे परिपथ का अगर परिणामी विभवांतर भी हो, ठीक है, तो यहाँ से देखें तो क्या बन रहा है, एक टेन थीटा बन रहा है। ठीक है, और मान लिया जाए यहाँ से परिणामी विभवांतर और धारा के बीच में अगर यहाँ से कलांतर फाई हो, क्या हो, फाई हो। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर ये होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ से अगर टेन फाई बराबर लिखे, क्या लिखें, टेन फाई बराबर लिखे, तो यहाँ से देखें तो लंब का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक का देखें तो क्या है, वी एल माइनस वी सी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का मान भी क्या लिख सकते हैं, वी एल माइनस वी सी लिख सकते हैं ना। तो हो जाएगा वी एल माइनस वी सी पूरे के बट्टे क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो आधार क्या है, वी आर। तो हो जाएगा वी आर। ठीक है, और हमें प्रश्न में वी एल का मान कितना है, वी एल का मान है 100 वोल्ट। ठीक है, उसी प्रकार वी सी का मान कितना है, 40 तथा वी आर का मान है 80 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से वी एल का मान है कितना, 100 वोल्ट। हो जाएगा 100 माइनस वी सी का मान कितना है, यह है 40। ठीक है, और वी आर का मान है 80। ठीक है, तो यहाँ से टेन फाई बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा 60, तो हो जाएगा 60 बट्टे नीचे हो जाएगा 80। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 कट गया। ठीक है, हो जाएगा 3 और नीचे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो हो जाएगा 3 बटे 4। ठीक है, तो यहाँ से फाई बराबर लिखें तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर फाई का मान आ जाएगा, ये आ जाएगा 36.86 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा कलांतर का मान। ठीक है, तो यहाँ से अगर फाई का मान मिल गया तो हम लोग यहाँ से शक्ति गुणांक का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कॉस
फाइव बराबर शक्ति गुणांक cos 5 बराबर क्या हो जाएगा, cos 36.86 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो हो जाएगा 0.8। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो यहाँ से शक्ति गुणांक का मान कितना आ गया, शक्ति गुणांक cos 5 का मान आ गया, यह आ गया 0.8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो यह आंसर कौन सा ऑप्शन पे मैच कर रहा है, ऑप्शन ए पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।